नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार नुमाइंदों की खुली छूट का खेल सामने आ रहा है। मौजूदा हालात में अतिक्रमण से जुड़ी सामने आ रही तस्वीरों से लगता है कि सागवाड़ा पालिका प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दे रखी है तथा पालिका के जिम्मेदार नुमाइंदों की शाह पर शहर की करोड़ों की बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण का खुला खेल निर्बाध और धड़ल्ले से चल रहा है। आलम यह है कि अब अतिक्रमणकारी सड़कों व फुटपाथों पर भी खुलेआम बेरोक-टोक धड़ल्ले से अतिक्रमण कर पैदल चलने वाले आम लोगों की राह का रोड़ा बनते जा रहे हैं। सागवाड़ा के नेहरू पार्क में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर आम लोगों के जाने का रास्ता रोक दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सासेरा तालाब को अतिक्रमणकारी लगातार खुलेआम मिट्टी भरकर पाट रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में अतिक्रमणकारी अब सारी हदें पार करते जा रहे हैं। सागवाड़ा शहर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे तो सागवाड़ा पालिका प्रशासन ही नहीं बल्कि अब तो उपखंड प्रशासन की कार्यशैली पर भी उंगली उठ रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि सागवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा सड़क पर बोरवेल खोदे जाने से लेकर दुकान की साइज बढ़ाने के लिए मेन सड़क पर बिंब खोद कर दुकान को बड़ा करने तक की लगातार तस्वीरें सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरत की बात तो यह भी है कि इन्हीं दुकानदारों द्वारा मनमानी की हदें पार करते हुए सेफ्टी टैंक के खोदने से लेकर उसे ढक कर उस पर निर्माण करने की तस्वीरें भी सामने आई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब दुकानदार सारी सीमा लांघते हुए सड़क पर लोहे की सीढ़ियां भी लगा दी, फिर भी न तो पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की और न ही उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई करने में दिलचस्पी दिखाई। यानी कि अहम सच ने शुरू से अब तक के हर पल के निर्माण और अतिक्रमण की तस्वीरें लगातार प्रशासन के सामने लाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना साफ तौर पर यह इंगित करता है कि इसमें प्रशासन के जिम्मेदार नुमाइंदों की मिलीभगत है। अन्यथा लगातार इतनी तस्वीरें सामने आने के बाद तो छोड़िए, पहली ही तस्वीर सामने आते ही कार्रवाई हो जाती। यानी कि प्रशासन के जिम्मेदार नुमाइंदों की शाह पर सागवाड़ा में करोड़ों की बेशकीमती जमीनों, फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण का खुला खेल खुलेआम बेखौफ और धड़ल्ले से चल रहा है। सागवाड़ा में चौक चौराहों और फुटपाथ पर ही नहीं बल्कि अब तो सड़कों पर भी सरेआम अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते शहर भर में अतिक्रमणों का सिलसिला शुरू हो गया है। सागवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड पर पालिका द्वारा नीलाम किए गए भूखंडों के मालिकों ने सड़क पर अतिक्रमण ही नहीं बल्कि बीच सड़क पर ही बोरवेल तक खोद दिए हैं। यही नहीं, यहां पर अतिक्रमणकारियों ने मनमानी पूर्वक सड़क पर बोरवेल और यहां तक की सेफ्टी टैंक भी खोद दिए हैं। साथ ही अब तो सारी हदें पार करते हुए सीढ़ियां भी सड़क पर ही निकाल दी गई हैं। इसके अलावा यहां दुकान मालिक ने दुकान की साइज से दुगुना सड़क पर कब्जा कर लिया है। यहां पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों की साइज बढ़ाकर
तय सीमा को पार करते हुए सड़क के किनारे नए पिल्लर खोदकर दुकानों को बड़ा कर दिया है। इन दुकानदारों द्वारा पिल्लरों के खोदे जाने, सड़क पर ही बोरवेल खोदे जाने तथा यहां तक कि सेफ्टी टैंक के खोदे जाने तक, यानी कि शुरू से अब तक की जनहित से जुड़ी सारी तस्वीरें अहम सच ने दिखाई। फिर भी हैरत की बात है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना तो दूर, कोई भी कार्रवाई करने में अपनी जरा भी रुचि नहीं दिखाई। अब इन दुकानदारों के हौसले देखिए। सेफ्टी टैंक और बोरवेल खोदे जाने के बाद वे उसे बड़े इत्मीनान से ढककर उस पर फिर से नया निर्माण कर लोहे की सीढ़ियां भी निकाल रहे हैं। लगातार अहम सच चीख चीख कर कह रहा है कि चर्चा है कि प्राइवेट बस स्टैंड पर पालिका द्वारा नीलाम किए गए भूखंडों पर निर्माण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। साथ ही नियम कायदों को ताक में रखकर अधिकांश भूखंडों के मालिकों ने नीलामी में लिए गए भूखंडों की साइज में भी हेरफेर कर निर्माण कर सड़कों के बीच में ही बोरवेल खोद दिए हैं। बताया जाता है कि कई लोगों की मेन सड़क पर दुकानें हैं, लेकिन विगत समय पालिका द्वारा नीलाम किए गए भूखंडों को भी उन्हीं दुकानदारों ने साठ गांठ कर खरीदा है, ताकि प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे के रोड साइड की जमीन पर मनमानी पूर्वक निर्माण कर कब्जा किया जा सके। और उनकी मंशा के अनुरूप यही हो रहा है। यहां पर एक दुकानदार ने तो मनमानी पूर्वक सड़क पर ही बोरवेल और सेफ्टी टैंक तक खोद दिया है। अहम सच ने जनहित से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद भी न तो प्रशासन जागा और न ही पालिका ने दिलचस्पी दिखाई, जिसके चलते अब यही दुकानदार बेधड़क और बेखौफ होकर सेफ्टी टैंक पर निर्माण कर रहा है, जिससे प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे के बाग की सड़क सकरी गली का रूप लेती जा रही है। यहां पर मनमानी पूर्वक दुकानदारों द्वारा किए गए निर्माण के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और सड़कों पर बोरवेल ही नहीं, अवैध निर्माण का सिलसिला शुरू हो गया है। समय रहते प्रशासन ने सड़कों पर खोदे गए अवैध बोरवेल और खोदे गए सेफ्टी टैंक सहित निर्माण को ध्वस्त नहीं किया अथवा दुकानदारों द्वारा किए गए नियम कायदों को ताक पर रखकर निर्माण की जांच नहीं की गई तो बहुत जल्द मुमकिन है कि यहाँ की सड़क सकरी गली में बदल जाएगी, जिसका खामियाजा यहाँ से गुजरने वाले वाहनधारियों के साथ पैदल चलने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ यह कहना दिगर होगा कि पालिका प्रशासन की शह और मिलीभगत से ही सागवाड़ा शहर में अतिक्रमण का बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि बीते दिनों की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। अब जरा इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर बमुश्किल से महीने भर पहले की है। शहर के इस तरह के अतिक्रमण हटाने पूरा पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उपखंड प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर मुस्तैदी दिखाता है। इसके बाद की इस तस्वीर को भी देखिए। सड़क पर बोरवेल खोदे जाने की ये तस्वीर भी अहम सच ने प्रमुखता से कई दिनों तक सामने रखी, फिर भी कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इसके बाद की ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सड़क पर सेफ्टी टैंक खोद लिया। इसे भी अहम सच ने प्रमुखता से सामने रखा, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके ठीक बाद की अब ये तस्वीर देख लो। ये तस्वीर सेफ्टी टैंक को ढककर उस पर चबूतरा बनाने की है। इसे भी अहम सच ने पूरी प्रमुखता से सामने रखा, फिर भी प्रशासन ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब आज की ये ताजा यानी कि लेटेस्ट ये तस्वीर भी देख लो। धीरे धीरे दुकानदार के हौसले इतने बड़े कि उसने सारी हदें पार करते हुए अब तो सड़क पर ही लोहे की सीढ़ियां लगा दी।
यानी कि ताज्जुब के साथ हैरानी है कि दुकान को बड़ा करने के लिए मेन सड़क की साइड में मनमानी पूर्वक सड़क को खोद कर पिलर खड़ा कर उस पर निर्माण कर दुकान के आगे कब्जा किया। इसके बाद दुकान के पीछे सड़क पर ही बोरवेल खोद दिया, सड़क पर ही सेफ्टी टैंक खोद दिया, सड़क पर ही चबूतरा बना दिया और सड़क पर ही 2 मंजिला दुकान में जाने के लिए सीढ़ियां भी लगा दी। फिर भी प्रशासन ने यह सब जानबूझकर अनदेखा किया। कुल मिलाकर तमाम तरह की सिलसिलेवार इन तस्वीरों से यह साफ तौर पर प्रतीत ही नहीं हो रहा, बल्कि तस्वीरें खुद चीख चीख कर बता रही हैं कि इसमें जिम्मेदार नुमाइंदों की मिलीभगत है और इनके आशीर्वाद से ये सब कुछ निर्बाध रूप से हो रहा है। ऐसे में कहना न होगा कि सागवाड़ा में जलाशय, प्राकृतिक पानी की निकासी के मार्ग, फुटपाथों और अब तो सड़कों पर भी अतिक्रमणकारियों को प्रशासन की खुली छूट है, जितना हो सके लूट। यही वजह है कि सागवाड़ा की बेशकीमती करोड़ों की जमीनों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लूट मचा रखी है, क्योंकि जिम्मेदारों की यहां खुली छूट जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा।
पूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।